हेनरी पपिलॉन का असली नाम हेनरी शारियर था, जिसे आम लोग एक साधारण नागरिक के रूप में जानते थे। लेकिन उसकी असल पहचान इससे कहीं अलग थी, क्योंकि वह पेशे से एक शातिर चोर था। उसकी दोहरी जिंदगी ने उसे समाज में छुपे हुए अपराधी के रूप में स्थापित किया। पपिलॉन की चालाकी और साहस ने उसे अपराध की दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाया। उसकी कहानी एक सामान्य व्यक्ति से अपराधी बनने की दिलचस्प यात्रा को दर्शाती है। पपिलॉन ने बेहद सूझबूझ और चालाकी के साथ एक अमीर आदमी के आलीशान घर में प्रवेश किया। उसने सुरक्षा व्यवस्था का गहराई से निरीक्षण किया और हर कदम पर सतर्कता बरती। पपिलॉन ने सबसे पहले सुरक्षा कैमरों की दिशा और गार्ड्स की गश्त का समय नोट किया, फिर एक सुनियोजित रास्ते से घर के अंदर घुसा। उसने तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्नत औजारों का इस्तेमाल किया और बिना कोई सुराग छोड़े करोड़ों के हीरे चुरा लिए। पूरी घटना में उसकी योजना, धैर्य और तकनीकी समझ साफ झलकती है। चोरी के बाद पपिलॉन सीधा क्लब पहुंचता है, जहां उसका बॉस पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। दोनों के बीच बातचीत से स्पष्ट होता है कि यह सब एक योजनाबद्ध साझेदारी का हिस्सा था। उनकी आपसी समझ और विश्वास से पता चलता है कि इस अपराध में वे दोनों बराबर के भागीदार हैं। इस खुलासे से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिससे आगे की घटनाओं के संकेत मिलते हैं। कार्यालय के माहौल में अचानक तनाव बढ़ जाता है जब बॉस एक कर्मचारी को सबके सामने डांटते और मारते हैं। यह घटना सभी के लिए एक स्पष्ट संदेश बन जाती है कि अनुशासनहीनता या धोखा देने का क्या परिणाम हो सकता है। पपिलॉन को विशेष रूप से चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने भी ऐसी कोई गलती की तो उसे भी इसी तरह की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह दृश्य डर और अनुशासन का माहौल पैदा करता है, जिससे बाकी कर्मचारी भी सतर्क हो जाते हैं। पपिलॉन बॉस के सामने हीरे प्रस्तुत करता है, जिससे उसके चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई देती है। वह हल्के फुल्के अंदाज में यह भी स्वीकार करता है कि कुछ हीरे उसने अपने पास रख लिए हैं। इस मजाकिया टिप्पणी से माहौल में थोड़ी सहजता आ जाती है और दोनों के बीच विश्वास और चतुराई का संकेत मिलता है। बॉस उसकी बात पर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजरों में सतर्कता भी झलकती है। पपिलॉन अपनी गर्लफ्रेंड नेत से मुलाकात करता है और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे चुराए गए हीरों में से एक खूबसूरत नेकलेस और कुछ हीरे भेंट करता है। यह उपहार न केवल उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि पपिलॉन ने अपने बॉस के साथ विश्वासघात किया है। हीरे और नेकलेस नेत के लिए एक खास महत्व रखते हैं, क्योंकि वे पपिलॉन की योजनाओं और उसकी हिम्मत का प्रमाण हैं। इस घटना से आगे की कहानी में तनाव और जटिलता बढ़ जाती है। बॉस के आदेश पर भेजा गया आदमी चुपचाप पपिलॉन का पीछा करता है। वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और धीरे धीरे उसके धोखे को समझने लगता है। पपिलॉन को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका है। इस बीच पीछा करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जाता है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। नेत और पपिलॉन दोनों गांव की शांत और सुकून भरी जिंदगी के बारे में अपने अपने विचार साझा करते हैं। नेत को लगता है कि गांव की सरलता और प्राकृतिक वातावरण में सच्ची खुशी मिलती है, जहां हर दिन एक नई ताजगी लेकर आता है। वहीं पपिलॉन का मानना है कि स्थिरता के बावजूद गांव की दिनचर्या कभी कभी एकरस हो सकती है और उसे बदलाव की तलाश रहती है। दोनों के दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि जीवन की शांति और उत्साह को लेकर हर व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है। इसी भिन्नता में उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। पुलिस ने पपिलॉन को अचानक गिरफ्तार कर लिया, जबकि उस पर खून का झूठा इल्जाम लगाया गया था। शुरुआती जांच में ही स्पष्ट हो गया कि यह आरोप निराधार हैं और उसके पीछे गहरी साजिश छिपी है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि पपिलॉन के ही बॉस ने उसे फंसाने के लिए यह पूरा जाल बुना था। इस घटना ने न सिर्फ पपिलॉन की जिंदगी बदल दी, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी हैरान कर दिया। पुलिस स्टेशन के भीतर नेत की मुलाकात पपिलॉन से होती है, जहां माहौल गंभीर और तनावपूर्ण है। इसी दौरान अदालत द्वारा नेत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पपिलॉन को इस मौके पर पता चलता है कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बेचैन हो उठता है। यह क्षण दोनों के लिए भावनात्मक और निर्णायक साबित होता है, क्योंकि अब उनके सामने कठिन चुनौतियों की शुरुआत होती है। पपिलॉन जेल की कठोर दीवारों के बीच भी अपनी आज़ादी का सपना देखता है। वह दृढ़ निश्चय करता है कि किसी भी कीमत पर उसे इस कैद से बाहर निकलना है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जूलियट नामक एक अन्य कैदी से होती है। दोनों के बीच बातचीत में पपिलॉन को पता चलता है कि जेल से भागने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होगी। यह जानकारी उसके भागने की योजना में
एक नई चुनौती जोड़ देती है। जेल की मेडिकल और यूनिफॉर्म प्रक्रिया के दौरान जूलियट पहली बार लॉस नामक एक करोड़पति कैदी के बारे में सुनती है। लॉस की पहचान न केवल उसकी संपत्ति से होती है, बल्कि उसकी खतरनाक छवि के कारण भी जेल में उसका अलग ही दबदबा है। जूलियट को बताया जाता है कि लॉस के पास जेल के भीतर भी कई तरह के संसाधन और प्रभाव हैं, जिससे अन्य कैदी उससे डरते हैं। यह जानकारी जूलियट को सतर्क कर देती है और वह समझ जाती है कि जेल के भीतर लॉस से सावधान रहना जरूरी है। लॉस की पत्नी अपने पति की रिहाई के लिए वकील से मिलने आती है। वकील उसे भरोसा दिलाता है कि वह पूरी कोशिश करेगा ताकि लॉस को जल्द से जल्द जेल से छुड़वाया जा सके। इस मुलाकात में वकील कानूनी प्रक्रिया और संभावनाओं के बारे में विस्तार से समझाता है। पत्नी को आशा की एक नई किरण दिखाई देती है और वह वकील की बातों से कुछ हद तक आश्वस्त महसूस करती है। अब सभी कैदियों को एक विशेष जहाज में बैठाया जाता है, जो उन्हें समुद्र के बीच स्थित जेल की ओर ले जाता है। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है, बल्कि कहानी को भी अगले चरण में प्रवेश कराता है। समुद्र की लहरों के बीच कैदियों के मन में अनिश्चितता और भय का माहौल है। वे नहीं जानते कि आगे उनका क्या भविष्य होगा, लेकिन यात्रा की शुरुआत उनके लिए कई नए अनुभवों का संकेत देती है। हेनरी पपिलॉन का परिचय एक साधारण व्यक्ति के रूप में होता है, जिसकी बाहरी छवि आम लोगों जैसी है, लेकिन उसकी असली पहचान इससे कहीं अधिक जटिल है। पपिलॉन वास्तव में एक शातिर चोर है, जिसकी चालाकी और साहस ने उसे अपराध की दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। उसकी जिंदगी में रोमांच और जोखिम हमेशा साथ रहते हैं, और वह अपने कार्यों को बड़ी चतुराई से अंजाम देता है। यही दोहरा व्यक्तित्व उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। पपिलॉन ने अमीर आदमी के घर में घुसने के लिए रात का समय चुना, जब सब गहरी नींद में थे। उसने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया और अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया। घर के भीतर वह चुपचाप चलते हुए सीधे उस कमरे तक पहुंचा जहां करोड़ों के हीरे रखे थे। उसने तिजोरी की जटिल लॉकिंग प्रणाली को बड़ी चतुराई से खोला और हीरे निकाल लिए। बिना कोई सुराग छोड़े पपिलॉन उसी सावधानी से बाहर निकल गया, जिससे किसी को उसकी मौजूदगी का आभास तक नहीं हुआ। चोरी की घटना के बाद पपिलॉन अपने क्लब पहुंचता है, जहां उसका सामना उसके बॉस से होता है। क्लब के अंदर माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि बॉस एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इस दृश्य को देखकर पपिलॉन समझ जाता है कि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बॉस पपिलॉन को सख्त चेतावनी देता है, जिससे उसकी स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। यह मुलाकात पपिलॉन के लिए खतरे की घंटी साबित होती है। पपिलॉन ने हीरे बॉस को सौंप दिए, जिससे बॉस को उस पर पूरा भरोसा हो गया। बॉस ने पपिलॉन की ईमानदारी की सराहना करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में उसका मजाक भी किया। लेकिन जल्द ही यह सामने आया कि पपिलॉन ने कुछ हीरे चुपचाप अपने पास ही छुपा लिए थे। इस खुलासे से कहानी में एक नया मोड़ आ गया, जिससे पपिलॉन की चालाकी और उसके असली इरादे उजागर हुए। पपिलॉन अपनी गर्लफ्रेंड नेत से मिलने जाता है, जहां दोनों के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव साफ नजर आता है। पपिलॉन नेत को एक खूबसूरत हीरे का नेकलेस और कुछ कीमती हीरे भेंट करता है, जिससे उनके रिश्ते में विश्वास और अपनापन झलकता है। नेत की मुस्कान और पपिलॉन की देखभाल दोनों के बीच के प्रेम को और भी मजबूत बनाते हैं। यह मुलाकात उनके रिश्ते की गर्मजोशी और भरोसे को दर्शाती है। बॉस द्वारा भेजा गया आदमी चुपचाप पपिलॉन का पीछा करता है, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह देखता है कि पपिलॉन अपने व्यवहार में असामान्य रूप से सतर्क और चालाक है। धीरे धीरे उसे पपिलॉन के व्यवहार में छुपा हुआ धोखा महसूस होने लगता है। वह समझ जाता है कि पपिलॉन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी सतर्कता और बढ़ जाती है। अगली सुबह पपिलॉन और नेत अपने घर लौटते हैं। नेत अपने गांव वापस जाने की इच्छा जाहिर करता है, जहां वह अपने परिवार से मिलना चाहता है। इस पर पपिलॉन उसे समझाता है कि पैसे की अहमियत क्या है और कैसे यह उनकी आगे की यात्रा और सुरक्षा के लिए जरूरी है। पपिलॉन का मानना है कि बिना पर्याप्त धन के वे किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में दोनों के बीच अपने अपने उद्देश्य को लेकर एक दिलचस्प संवाद शुरू होता है। पपिलॉन और नेत के बीच गहन बहस चल रही है, जिसमें दोनों अपने अपने दृष्टिकोण को मजबूती से रखते हैं। पपिलॉन आत्मविश्वास के साथ यह वादा करता है कि वह केवल 6 महीनों में सब कुछ बदल सकता है। उसकी बातों में एक नई शुरुआत और बेहतर भविष्य की उम्मीद झलकती है।
वह सभी को एक सुखी और संतुलित जीवन का आश्वासन देता है, जिससे आसपास के लोग भी आशान्वित महसूस करने लगते हैं। एक शांत सुबह अचानक पुलिस पपिलॉन के घर में घुस आती है। बिना किसी चेतावनी के वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पपिलॉन पर एक हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन कानून की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। नेत पुलिस स्टेशन में पपिलॉन से मिलने पहुंचता है, जहां दोनों के बीच गंभीर बातचीत होती है। इस मुलाकात के दौरान नेत को पता चलता है कि पपिलॉन के खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई है, जिसमें उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। नेत पपिलॉन को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में अपील करने का निर्णय लेता है। वह पूरी कोशिश करता है कि सच्चाई सामने आए और पपिलॉन को न्याय मिले। पपिलॉन ने जेल से भागने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जूलियट नामक एक अन्य कैदी से होती है, जिससे वह अपनी योजना साझा करता है। दोनों के बीच बातचीत में यह स्पष्ट होता है कि भागने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपनी आज़ादी की ओर पहला कदम बढ़ा सकें। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में पपिलॉन को न केवल सुरक्षा की चिंता है, बल्कि संसाधनों का इंतजाम भी करना है। जेल में प्रवेश करते ही सबसे पहले कैदियों की मेडिकल जांच होती है, जिसमें उनकी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद सभी को जेल की निर्धारित यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, जिससे वे बाकी कैदियों से अलग न दिखें। नए कैदी एक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जिससे जेल प्रशासन उन्हें व्यवस्थित रूप से पंजीकृत कर सके। इसी दौरान जूलियट एक खास कैदी से परिचय कराती हैं, जिनका नाम लॉस है और वे करोड़पति हैं। लॉस की मौजूदगी जेल के माहौल में एक अलग ही आकर्षण और जिज्ञासा पैदा करती है। लॉस की पत्नी और उसका वकील जेल में उससे मिलने आते हैं। वे लॉस को आश्वासन देते हैं कि वे उसे जल्द ही जेल से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस बीच जेल प्रशासन सभी कैदियों को समुद्र के बीच स्थित एक विशेष जेल में स्थानांतरित करने की तैयारियों में जुटा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। सभी कैदियों को एक एक कर समुद्री जेल की ओर ले जाया जा रहा है।